नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आपको याद होगा, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बतलाया था कि कैसे मलखान के विवाह के लिए उदल टीका लेकर के आते हैं। कोट कसौंधी का महाराजा गजराज की पुत्री गजमौतन का टीका लेकर के आए थे राजकुमार सूरज सिंह, वो आपको वृत्तांत याद होगा। अब इसके आगे के सारे हालचाल मैं आपको बतलाता हूँ और आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर समय ना हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को यहीं से छोड़ दें और यदि समय हो तो ही आगे बढ़ें। ये रिक्वेस्ट है, कोई अभिमान नहीं। तो मित्रों, जब मलखान का टीका चढ़ जाता है और वो समय आता है तब उनके विवाह की बड़ी धूमधाम के साथ तैयारियां होती हैं। सभी राजाओं को जो है निमंत्रण भेजे जाते हैं, जिसमें बौना डाकू भी आता है, लाखन भी जाते हैं कन्नौज से, और जो परमाल के मित्र राजा थे लगभग सभी आते हैं। सातन राजा आते हैं, हेर सिंह वीर सिंह भी आते हैं विदिया से। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी एक फौज एकत्रित हो जाती है, जिसकी संख्या लगभग 9 लाख बताई जाती है। और इधर पर महलों में भी बहुत बड़ा उत्साह चल रहा है, रानियां सभी बहुत उत्साहित हैं। और जब मलखान के विदा का समय होता है, यानी कि बारात की विदा का, तो नेंगचार होते हैं। उस समय माता बिरमा जब कुआं में पैर लटकाती हैं तो मलखान कहते हैं, माता मैं आपको अपने प्राण नेंग देता हूँ, यदि आवश्यकता कभी पड़ गई तो मैं अपने प्राण भी आपके स्वाभिमान के लिए बलिदान कर दूंगा। जिससे माता बिरमा बहुत खुशी होती हैं और कहती हैं, पुत्र सदैव तुम्हारी तलवार विजयी रहे, ऐसा वरदान देकर वो वहाँ से विदा करती हैं। और इतनी विशाल सेना थी उस समय, आज जैसे आधुनिक साधन नहीं थे। तो अगर जिस कुएं का पानी सेना पीती थी तो मालूम चलता था कि पीछे वालों के लिए पानी नहीं बचता था। इतनी विषम परिस्थितियां थीं उस समय आवागमन की, लेकिन ये सभी लोग दूने उत्साह के साथ बढ़ते गए। और जब कोट कसौंधी पहुंच जाते हैं तब वहां पर ये अपने डेरे लगा देते हैं। अब जब इनकी बारात वहां पहुंचती है और ऐपनवारी की बात आती है, तो फिर से रूपनवारी से कहा जाता है। तो रूपनवारी कहता है कि मैं न जाऊंगा, बहुत बुरी बला है कोट कसौंधी, इसलिए मुझे तो आप जो है क्षमा ही करो। एन के प्रकार रूपनवारी जब ऐपनवारी लेके जाते हैं तो वहाँ फाटक पर बहुत विषम युद्ध होता है। मैं आप लोगों को केवल स्टोरी बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उस चीज़ का वर्णन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी होती है तो आप लोग देखते नहीं हैं। तो उसके बाद रूपनवारी वहाँ अपना युद्ध कौशल दिखला करके तब वापस आते हैं, जब फाटक में रक्त की धार बहने लगती है। और ऐसा पराक्रमी नेंगी देख करके वहाँ की जनता कहती है, जिनके बारी ऐस लड़ैया तिल मलखन के कौन हवाल, महाराज गजराजा कभी उनसे लड़कर न जीत पाएंगे। और रूपनवारी का युद्ध कौशल देख करके गजराजा स्वयं हतप्रभ रह जाते हैं। और वह इसी पशुपेश में थे कि कैसे हम इस युद्ध में पार पाएंगे।
तभी उरई नरेश महल का प्रवेश होता है, और जिधर महल होंगे उधर शांति या संधि तो हो ही नहीं सकती। महल कहते हैं, राजा क्यों परेशान से दिख रहे हो, अब तो तुम्हारी बेटी का विवाह होना तय हो गया है। तो राजा कहता है, उसी बात की तो चिंता है, मैं विवाह नहीं करना चाहता हूँ। राजा, क्यों नहीं करना चाहते हो, कोई वहाँ का खराबी थोड़ा है। राजा परमाल के यहाँ नौकर हैं और उनकी माता तो वहाँ पिसाई का काम करती हैं, इससे तुम्हारा नाम जो है चारों तरफ फैल जाएगा। अब जिसके दामाद के लिए ऐसा कहा जाएगा तो भला कौन सा राजा होगा कि वो अपनी कन्या का विवाह करना चाहेगा। तो महल ने जो है प्रत्यक्ष कुछ नहीं परोक्ष रूप में आल्हा उदल की बहुत बुराई की। तब गजराज उनको जो है गले से लगाकर कहते हैं कि महल, अब तुम ही हो जो कुछ उपाय बता सकते हो। तब महल कहता है, महाराज अगर आप मेरी सलाह मानना चाहते हैं तो मैं आपको एक ऐसी नेक सलाह दूंगा जिसमें आपका एक भी सैनिक हताहत नहीं होगा और सारा काम फतेह हो जाएगा। तब गजराज सिंह उत्सुकता से पूछते हैं कि ऐसा क्या है, आप मुझे बतलाइए। तब महल कहता है कि उनका बारी आपके यहाँ अपन वारी दे गया है, नियमानुसार आपका काम है, आप उनको जाकर जनवासी की व्यवस्था करें और शरबत वगैरह पिलवाएं। तो जब आप वहाँ जाएं तो उनको पथरीगढ़ में निवास के लिए कह दें और शरबत में आप जहर मिला कर के ले जाएं, और शरबत पीते ही मरे बराती और जो थोड़ा बहुत बच जाएंगे तो उनके लिए आपकी तलवार है ही। ऐसी बात सुनी जब तो राजा गजराज सिंह को भी लगा कि हाँ, इसमें तो मेरी जीत हो सकती है। अब वहाँ पर राजा गजराज सिंह पहुँचते हैं, बड़ी अधीनी के साथ में राजा परमाल की तो नमस्कार करते हैं, कहते हैं महाराज मैं अपनी कन्या का विवाह करने के लिए आया हूँ और मैं आपको जो है जनवासा बता रहा हूँ। यहाँ से एक पुष्प पर पथरीगढ़ है, आप वहाँ पर जाकर के अपना डेरे तंबू लगाइए और तब तक मैं आपको शरबत भेजे देता हूँ। तो महाराज परमाल कहते हैं, भाई इतना कहकर गजराज सिंह तो चले गए, लेकिन परमाल के लिए चिंता का विषय हो गया कि ऐसे में कैसे जो है मेखें ठुक जाएंगी जब वहाँ पर पत्थर ही पत्थर है। तब वहाँ ढेवा कहता है, दादा आप परेशान ना हो, मेखें भी हम गाड़ देंगे और जो हाथियों के बांधने के लिए बड़े बड़ी मेखें थी लोहे वाली, वो लेकर के जाते हैं और उड़ल और मलखान उनको गाड़ देते हैं। पथरीगढ़ के प्रजावासी देख करके हतप्रभ रह जाते हैं कि ये तो बहुत बड़े वीर हैं, इन्होंने पत्थरों में भी जो है मेखें गाड़ रखी हैं। उसके बाद आता है शरबत लेकर आते हैं सूरज सिंह और ला करके वो राजा परमाल आल्हा सभी को देते हैं। जैसे ही ये लोग पीने को होते हैं उसी समय किसी की छींक मुंह के सामने हो जाती है, तो उस समय ढेवा तत्काल कहते हैं, रुकिए अब शरबत ना पीजिए, इस शरबत में कुछ हो सकता है क्योंकि यह अशुभ संकेत है छींक का होना। तब सभी लोग शरबत को वहीं रोक देते हैं, यानी कि पीते नहीं हैं, और आला तत्काल एक कुत्ते को बुला करके वह शरबत पिला देते हैं और शरबत के पीते ही वह कुत्ता मर जाता है। तो आला कहते हैं, मारो इन पाजियों को, इनने हमारे साथ में बहुत बड़ा छल किया है
तो जो बौना डाकू कुड़हर का था वो लेकर के कोड़ा सारे नेंगियों को मारने लगता है। जब तक नेंगियों की पिटाई शुरू होती है तो सूरज सिंह वहाँ से भागने में ही भलाई समझते हैं, वो भाग जाते हैं। इस तरीके से जाकर के वो अपने महाराज गजराज सिंह से कहते हैं कि पिताजी वह चाल तो उल्टी पड़ गई। तब तक पीछे पीछे फिर माहिल पहुंच जाते हैं। तो राजा कहते हैं माहिल इस बार तो हम लोग बच गए, किसी प्रकार से हमारे बेटे के प्राण बच गए। हमारे नेंगियों ने जब बहुत आरजू मिन्नत की, बार बार कहा कि हमारा क्या दोष है, इसमें राजा का दोष है, तब आला ने उस बौना डाकू से हमारे नेंगियों को बचवाया है। माहिल बोले वो सब ठीक है, आप धीरज बनाए रखें और ऐसा करें कि अब आप स्वयं जा कर के कहें कि आल्हा आपको गलत फहमी हो गई है, वो शरबत आपको पीने थोड़ा देते। हम तो केवल जो है आपके ये परीक्षण करना चाहते थे कि आप कितने बुद्धिमान हैं, क्योंकि शक्ति की परीक्षा तो हमने आपकी पत्थर में मेखें ठुकवा करके ले ली है। और जब आपने पत्थर में मेख ठोक दी इसका मतलब है कि आप बलशाली हैं, लेकिन आप में बुद्धिबल कितना है ये भी आंकना जरूरी है, क्योंकि हमारी कन्या आपके यहाँ जा रही है। तो ये बात गजराज सिंह को अच्छी लगती है और वो तत्काल माहिल की बात को मान लेते हैं। तो राजा पीछे पीछे आते हैं, माहिल उनसे आगे आकर के अपने लश्कर में शामिल हो जाते हैं। वहां पर आला उदल से वार्तालाप होने लगता है। तभी गजराज सिंह आते हैं। गजराज सिंह फिर से सबको नमस्कार करते हैं, कहते हैं भाई आप लोग दोनों परीक्षाओं में पास हो गए और आपने जो हमारी बुद्धि परीक्षण था उस परीक्षण को सफलतापूर्वक पास कर लिया है। यानी आप बहुत बुद्धिमान भी हैं, बलवान होने के साथ साथ अब हमारा निवेदन है कि आप मलखान को यहाँ से हमारे साथ भेज दें, जिससे ब्याह के आगे के कार्यक्रम हो सकें। तो मलखान सुनते ही बोल पड़ते हैं कि मैं ना जाऊंगा ऐसे घटिया राजा के साथ जो युद्ध से नहीं जहर से मारना चाहता है हमारी सेना को। तुम एक बार जब धोखा कर सकते हो तो 1000 बार धोखा दोगे। उस समय राजा गजराजा तुरंत कसम खा जाते हैं कि हमारे बेटे मर जाएं, हमको जो है राम जी की सौगंध है, हम अब आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। तो आला भी कहते हैं मलखान चले जाओ। तो मलखान अपने ढाल तलवार सब साथ में लेने लगते हैं। तब गजराज सिंह कहते हैं नहीं, हमारे कोट कतौनी का ऐसा नियम है कि अगर ढाल तलवार यानी कि लोहा छुएंगे आप तो उस दिन आपका विवाह संस्कार नहीं हो सकता, इसलिए आपको जो है लोहा साथ में लेकर नहीं चलना है। तो आला कहते हैं ठीक है, तुम निहत्ते ही चले जाओ मलखान। और वहां से लेकर के गजराज सिंह मलखान को आ जाते हैं। जैसे ही किले के अंदर आते हैं तो लोहा सिंह, बूदाबद्दर और आपका ये सूरज सिंह सभी मिलकर के मलखे को पकड़कर एक लोहे के खंभे से बांध देते हैं और फिर हरे बांस की मार देना शुरू करते हैं। साथ में एक बहुत बड़े कढ़ाव में तेल गरम करके रखा था, बीच बीच में वो तेल भी मलखे के ऊपर फेंकते जाते हैं और ऐसी मार को सहन कर रहा था मलखान। बार बार उदल को पुकार रहा था कि उदल कब बचाने आओगे तुम, ये तो इस तरह मेरे प्राण ले लेंगे और तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। उसी समय गजमोतिन अपनी अटारी पर आती है और देखती है कि ये किसी को मार रहे हैं। तो आती है कि दादा ये कौन है जो दूल्हे के वेश में है और आप इसको क्यों इस तरह से मार रहे हैं।
तब गजराज सिंह कहते हैं, बेटा ये हमारा कर्जदार है, इसने बहुत दिन पहले पैसा लिया था लेकिन आज तक नहीं दिया है। अब ये शादी में इतना खर्च करने के लिए है लेकिन हमारा ऋण अदा नहीं कर रहा, तो इसलिए गजमोतिन इसको मार रहे हैं। तो गजमोतिन खड़े होकर के उसकी दशा को देखने लगती है और उसकी दशा पर बहुत अधिक दुखी हो जाती है। और अचानक से निगाह जब मलखान की गजमोतिन पर पड़ती है और गजमोतिन की मलखान की नज़रों से नज़रें मिलती हैं, तो एकदम से मलखान को जोश आ जाता है। वो मारे क्रोध के पागल हो जाता है और उस खंभे को ही उखाड़ लेता है जिसमें उसको बांधा गया था। खंभा बढ़ते ही कुछ पकड़ ढीली हो जाती है रस्सियों की और उसी खंभे को वो चारों ओर घुमाने लगता है, जिससे जो वहाँ पर लोग थे सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं। जिसके सर पे एक बार अगर खंभे का प्रहार हो जाता है वो दोबारा नजर नहीं आता और एक धमा चौकड़ी का माहौल बन जाता है। तब किसी प्रकार से बूंदा ने पीछे से जाकर मलखान की कमर पकड़ ली और बब्बर ने किसी प्रकार से हाथ का खंभा छुड़ा लिया और मलखान को भक्सी में डलवा देते हैं। भक्सी एक बहुत बड़ा कुंड होता था जिसमें ऊपर से ही कैदी को फेंक दिया जाता था। नीचे आने से ऊपर आने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं लगाई जाती थी, केवल एकमात्र सहारा रस्सी हुआ करती थी और उसके ऊपर एक बड़ी शिला रखवा दी जाती थी। शिला यानी पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर का एक टुकड़ा लेकर के शिलाखंड रख दिया जाता है। अब मलखान पूरी तरह से कैद में थे और ये बात पता चलती है रात्रि में गजमोतिन को। तब वो सोचती है कि मेरे पीछे मेरे स्वामी को बड़ा कष्ट मिल रहा है। तब वह उनसे मिलने के लिए जाती है तो जो पहरेदार था वहाँ पर वो कहता है कि तुम कौन हो जो इतनी रात में यहाँ आई हो। तो तब गजमोतिन कहती है कि मेरे पिया इस भक्सी के अंदर कैद हैं, मैं राजा गजराज सिंह की पुत्री हूँ और मैं तुम्हें 1000 असरफियाँ दूंगी। अगर तुम चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तब राजा गजराज सिंह की पुत्री उसे 1000 असरफियाँ देती है और वह पहरेदार कुछ दूर पर जाकर खड़ा हो जाता है क्योंकि ये बात करने भर के लिए तय हुई थी बात। तब वो फुलिया मालिन जो थी वो उस पत्थर को हटा देती है और पत्थर के हटते ही वो मलखान को आवाज़ देती है कि स्वामी मैं आपकी जो है चरणदासी आपसे मिलना चाहती हूँ। मलखान कहता है हट जा मेरी नज़र से, घटिया राजा की पुत्री है तूने तेरे पिता ने मुझको धोखे से बंदी बनवाया है और अब तू मुझको किस नए जाल में फंसाने आई है। तब गजमोतिन कहती है स्वामी मुझको 7 जन्मों तक पति न मिले और अगर मिले तो आप ही हों। मैं सौगंध पूर्वक कहती हूँ मैं राजा के साथ नहीं हूँ, मैं तो आपको प्राण से चाहती हूँ। इतनी बात जब मलखान सुनते हैं तो कहते हैं ठीक है अगर ऐसी बात है तो गजमोतिन तुम लौट जाओ, क्योंकि शादी के पहले सूरों को ये व्यवहार शोभा नहीं देता है कि वो अपनी अर्धांगिनी से मिले। तो बोली स्वामी आपका कष्ट मुझे देखा नहीं जाता है, मैं क्या कर सकती हूँ। तब मलखान कहते हैं अगर आप कुछ करना ही चाहती हैं मेरे लिए तो केवल हमारे लश्कर में की खबर बता दो कि मलखान इस जगह पर कैद हैं, बाकी तुमको कुछ नहीं करना है। हम अपनी जो है भुजाओं के बल से जब तुमसे विवाह कर लेंगे तभी बात करेंगे। इतना सुन करके गजमोतिन वापस चली जाती है। तो मित्रों मेरी समझ में यहाँ तक पर्याप्त समय भी हो चुका है, तो मैं अब आप लोगों को इससे आगे का वृत्तांत अगले भाग में बतलाऊंगा और आप लोग यहाँ तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग मुझे इसी प्रकार सपोर्ट करते रहें।
आप सभी लोग का हृदय से आभारी हूँ मैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर संभव हो तो उसको शेयर कर दें। जो मेरे प्रिय मित्र हैं वह शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।